अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूं। जैसे कि आपको पता है मैं इस वक्त 9th का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया हूं। एक्सरसाइज 1.2 का एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन 3 बाकी था, चलिए आज उसको हम हल करते हैं। उसमें क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको लाइन तो आती है तो एक लाइन बना लेंगे। और जैसे आपको पता है, जैसे आप ग्राफ में लाइन बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, जीरो। अब जीरो के बाद हम इस साइड जो लेते हैं वो रहता है पॉजिटिव नंबर और इस साइड लेते हैं वो क्या रहता है, निगेटिव नंबर। इसी तरह जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो बीच में से एक और लाइन लेते हैं। ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नंबर क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो के बाद हम एक स्केल लेंगे, स्केल। लेकिन हम जो मेजरिंग करेंगे नंबर लाइन की वो बिल्कुल हमें मेजर से करना है। जैसे मान लीजिए अभी तो मेरे पास कोई स्केल नहीं है, लेकिन आप जो है स्केल से लीजिएगा। जैसे कि जीरो के बाद क्या होगा, 1 सेंटीमीटर पे क्या लीजिएगा, 1, फिर 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन मेजर करके सेंटीमीटर का फर्क आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर, बीच में 1 सेंटीमीटर चाहिए तो आप स्केल का भी और प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां से भी लेंगे, लेकिन वो नंबर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। -1, -2, -3, -4 और -4। सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, रूट 5 को किस में शो करना है, नंबर लाइन। कहने का मतलब ये है कि 0, अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर रूट लेता हूं, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं, वर्गमूल। अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देख लीजिएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है मैं यहां पर 2 पर ले लिया लाइन। लाइन मतलब मैंने एक बिंदी क्लिक किया, जो मैंने शो किया, क्या शो किया, 2 पॉइंट कुछ लेंगे तो स्क्वायर रूट रहेगा किसका, रूट 5 का, मतलब वर्गमूल। तो 2 को एक लाइन खींचेंगे, लेकिन वो लाइन 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो ये वाली लाइन मेजर करता है। अगर मैं 1 और 2 के बीच में जितना गैप है, उसी तरह ये 2 को मैं क्या करूंगा, उतना ही सेंटीमीटर का गैप ऊपर भी लूंगा, सेम सेम। ये हो गया। उसके बाद मैं इसको एक नाम दे दूंगा, जहां से 2 पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट, मतलब 1 सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस 1 और 2 से है, तो 2 से जब मैं लाइन लूंगा तो उतना ही डिस्टेंस लूंगा जितना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का होता है। एक लाइन लेने के बाद जब मैंने एक लाइन खींचा तो मैं वहां पर लिखूंगा, एक नाम दे दूंगा। आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं यहां पर देता हूं बी। क्या नाम दे दिया, बी। उसके बाद इस 0 से लेकर मुझे यहां ले जाकर क्या करना है, मिला देना। मतलब मैं 0 से उठाया और इसको क्या किया, ले जाकर मैंने मिला दिया। और मैं इसको क्या नाम दे दिया, सी। क्या नाम दिया मैंने, सी। और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मैंने एक नाम दे दिया, ए। क्या नाम दे दिया, ए। अब देखिए, एक मैंने लाइन खींची, एक तो पॉजिटिव नंबर, दूसरा निगेटिव नंबर, और हर पॉइंट 1, 2 मैंने 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। कितना लिया, 1-1 सेंटीमीटर का। आपको नाप के एग्जाम में लेना है, वरना जो है मार्क्स आपका कट जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर स्केल आप रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, फिर आपने रखा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे है। तो जब मैं रूट 5 की अगर बात करूं तो इसका जो वर्गमूल, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है। तो मैंने 2 पॉइंट पे एक लाइन खींची। वो लाइन उतनी ही बड़ी खींचनी है जितना बड़ा 1 सेंटीमीटर होता है। मैंने एक लाइन खींचा,
उसके बाद मैंने एक पॉइंट का नाम दे दिया बी। क्या नाम दिया? बी। जो पॉइंट जीरो से मैं क्या किया, ले जाकर मिला दिया, तो मैंने जीरो वाले पॉइंट पे एक नाम दे दिया सी। उसके बाद इसको जो है, ये जहां जो लाइन पे मैंने मिलाया उसको मैंने नाम दे दिया ए। अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपके पास प्रोटेक्टर तो होगा, सभी के पास रहता है, तो प्रोटेक्टर से यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए ना, यहाँ पे यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के, मान लीजिए मेरे पास तो प्रोटेक्टर नहीं है, मैं इस मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से काटना, कहाँ से? यहाँ से। मतलब यहाँ पे जो ये जीरो वाला पॉइंट जो मैंने सी दिया है, आप जब ए को, मतलब सी से आप पॉइंट रखना और ए पे काटना, तो जो भी पॉइंट आएगा उसको एक नाम दे देना डी। क्या नाम दे देना? डी। सी और ए, इसकी दूरी को हम क्या कहेंगे? √5। क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? √5 कहेंगे। क्या कहेंगे? √5। एक बात और याद रखना, इसको हम √5 कहेंगे और हर पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। और क्या कर रहा है, मैंने तो नंबर लाइन पे √5 शो कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट। तो मेरे पास एक थ्योरम है, बचपन में आप पढ़ते होंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े होंगे नहीं? सब लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊंगा। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, a² + b² प्लस c², ऐसे रहता है। मतलब हिंदी में उसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं कण इक्वल टू लंब गुणे, ऐसे उसका एक हिंदी में, इस इंग्लिश में उसको कहते हैं a² + b²। क्या कहते हैं? a² + b² इक्वल टू सी या इक्वल टू जो भी होगा। तो जाहिर सी बात है, ए मेरे पास क्या है, जो मेरे पास ए है वो कितना है? 1 है। मतलब 0 से 1 सेंटीमीटर दूरी पे मैंने क्या लिया? 1 लिया। क्या लिया? 1। तो मेरे पास हो गया 1। मतलब 1 मैंने लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस बी जो है वो मेरे पास कहां से है? जो 2 से मैंने लाइन लिया, तो बी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, आ गया 5। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, a² + b² = c। इसका एक फॉर्मूला होता है। और मैंने नंबर लाइन आपको बताया, तो पहले पॉजिटिव नंबर, फिर निगेटिव नंबर, फिर एक एक डिजिट, एक एक नंबर के बीच में एक एक सेंटीमीटर का गैप रखना। कितने सेंटीमीटर का? एक सेंटीमीटर का गैप रखना। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे, तो √5 का 2.7 के 2 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। तो मैंने 2 से एक लाइन लिया, वो भी लाइन बहुत लंबी नहीं खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की खींचनी, जितनी दूरी का 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया, उसको मैंने नाम दिया, उसको लाके मैंने 0 से मिला दिया, 0 को मैंने C दिया, 2 से जहां से पॉइंट मैंने स्टार्ट किया उसको मैंने B दिया। प्रोटेक्टर रख के मैंने जब कट किया A से, तो मैंने उसको क्या दिया? D दिया। क्या नाम दिया? D। मतलब 0 से A, मतलब C से A की जो दूरी वो क्या है? √5 है। क्या शो कर रही है? √5 शो कर रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, √5 आपके सामने। इसी तरह एक एक क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दी रहेगी। आपको जो भी PDF चाहिए बिल्कुल फ्री मिलेगी। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।